हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि 16 जनवरी से मैं आपका अनसॉल्व सॉल्व करवाऊंगा और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था सही से नहीं होने के कारण, मतलब लाइट की व्यवस्था है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लाइट का काम चल रहा है पूरे एरिया में, तो लाइट जो है कट रही थी, आ रही थी, कट रही थी, आ रही थी। तो फाइनली हमने इस डेट को आज रख दी थी। 16 वाली जो डेट थी उसको मैंने आज रख दी थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स की। लेकिन मैथ की हम लोग जो बुक्स हैं वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग आ चुके हैं अपना अनसॉल्व्ड को लेकर के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पर डे 20 MCQs हम लोग करने वाले हैं। टाइम अगर रहेगा तो दोस्तों हम लोग 25 MCQs करेंगे एक दिन में, ठीक है। एक टाइम मैंने सुबह के टाइम चलेगी क्लास 12th की और शाम के टाइम चलेगी क्लास 10th की, और हर एक सेट का चलेगा। पहले 2024 का दोस्तों हम लोग सेट करेंगे फिनिश, चाहे वो क्लास 12th हो चाहे वो क्लास 10th हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये अनसॉल्व्ड है ये आप या तो HM पब्लिकेशन का लेना या फिर आप लेना आदित्य की। दो ही आती है दोस्तों, दो में से कोई एक ले लेना, जो भी मिल जाए। दोनों में सेम पेपर कभी चेंज नहीं होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। 2024 का जो सेट नंबर हमारा 1 है HB, ये इसका कोड वर्ड है दोस्तों। सेट नंबर 1 यहाँ पर लिखा है 822 और HB। ये दोस्तों पूछा गया था 2024 में, ये सेट पेपर है। यानी एक साल में हमारे 7 सेट यहाँ पूछे जाते हैं यूपी में, ठीक है। यूपी बोर्ड में जो हमारे हैं 7 सेट पूछे जाते हैं, ठीक। ये मतलब कि 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर का मतलब 7 सब्जेक्ट का नहीं, 7 पेपर हमारे 7 सेट होते हैं, ठीक। एक ही सब्जेक्ट के 7 सेट होते हैं अलग अलग जगह, ठीक है। तो दोस्तों वही है इसका कोड। जब आप लोग अनसॉल्व्ड लेंगे 2024 का सेट नंबर जब 1 खोलेंगे तो ये मैच कर लेना, यहाँ पर लिखा है 822 HB, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपका यही सेट है और हम लोग लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ बोर्ड पर दोस्तों केवल आपका मैं ऑप्शन जो है यहाँ पर मेंशन करूंगा। क्या लिखूंगा? 4 ऑप्शन केवल यहाँ पर मैं दूंगा, क्वेश्चन मैं बोलूंगा और जो लिखने वाला होगा लिखूंगा, जो सॉल्व कराने वाला होगा उसको सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम लोग अपनी क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी पढ़ाई को कर रहे थे और कर चुके होंगे दोस्तों। जितना रिवीजन करना होगा, अब बारी है आपको अपनी ताकत दिखाने की। यानी ताकत दिखाने का मतलब ये है कि अभी तक आपने कितना पढ़ा है, सब कुछ आज अपनी पढ़ाई को यहाँ पर झोंक दो। मेरे से पहले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आंसर लेके बैठना। कोई भी बच्चा नकल नहीं करेगा, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। और स्पेशल बात यह है दोस्तों, कैलकुलेशन में या फिर किसी फार्मूले में गूगल नहीं करोगे, ठीक है। चलो हम लोग अपनी क्लास को दोस्तों क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सेट नंबर 1 2024 का जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था दोस्तों, तो आपका पहला पेपर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर मैथमेटिक्स का है। यहाँ पर दिया है दोस्तों, कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, ऐसे आप लोग समझ जाओगे। और होता क्या है दोस्तों, AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में 0 नहीं होता, लेकिन हमने लिख दिया 0 नहीं होता दोस्तों। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये लिख सकते हो FX। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बोलता है उसमें 0 होता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया है, जो ऑप्शन नंबर A है उस पर दिया है 4, ऑप्शन नंबर जो दोस्तों B है उस पर दिया है ऑप्शन नंबर 3, जो ऑप्शन नंबर हमारा C है दोस्तों उस पर दिया है 2, और जो ऑप्शन नंबर D है उस पर दिया है 1, ठीक। ये हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना। यह है दोस्तों, इसी के साथ साथ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात करते हुए चलेंगे। देखो क्यूबिक का मतलब दोस्तों, चाहे मिनिमम वैल्यू पूछे और चाहे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो ध्यान देना। अगर यहाँ पर मिनिमम तो ठीक है, लेकिन जब मैक्सिमम आपसे अगर पूछेगा तो सबसे पहले आप एक काम करना। क्यूबिक का मतलब होता है दोस्तों, मैं हिंदी मीडियम को भी सॉल्व कराते हुए चलूंगा। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या, कि कह रहा है कि सबसे अधिकतम आपको क्या बताना है, अधिकतम मान बताना है। क्या? जब आपका दिया हो त्रिक, जो पावर घात कितनी है, त्रिघात समीकरण का, ठीक। यानी 3 घात वाले रैखिक समीकरण का जो हमारा
समीकरण का जो हमारा घात है वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, इसका मान बताना है। तो चलो दोस्तों बताओ फटाक से। तो आपको कुछ नहीं करना था दोस्तों, जो मैक्सिमम पावर आपको यहाँ पर दिख जाए वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान देना। एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कह रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 40। दोस्तों यहाँ पर इसका जो दूसरा क्वेश्चन है 140 का दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है प्राइम फैक्टर। क्या पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर। ठीक, प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। ठीक, इसके हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों दिया है ए, ऑप्शन दिया है दोस्तों बी, ऑप्शन दिया है सी, ऑप्शन दिया है क्या, डी। यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्या, पहला ऑप्शन है 2 यहाँ पर इंटू 5 की पावर 2 और यहाँ पर दोस्तों लिखा है 7। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और यहाँ पर दोस्तों लिखा है हमारा कितना 5। और तीसरा ऑप्शन अगर देखें दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या है यहाँ कुछ नहीं और 7 की पावर कुछ नहीं। डी वाला ऑप्शन है दोस्तों 2 की पावर 2 5 इंटू 7 की पावर कितना 2। इसके 2 मेथड मैं आपको बताता हूँ। ठीक, यहाँ तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं केवल क्वेश्चंस को बोल करके केवल सॉल्व कराऊंगा। सारे बच्चे बताओ 140 का हमारा प्राइम फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, 140 का हमारा प्राइम फैक्टर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक, तो 140 का हमारा जो गुणनखंड होगा दोस्तों, ठीक, जो हमारा यहाँ पर गुणनखंड जो पूर्णांक होंगे हमारे कितने होंगे बताओ जरा एक बार जल्दी से। देखो इनमें से क्या करो कि जो दिया है सबका मल्टीप्लाई कर दो और 140 जिसमें आ जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पहला वाला देखो, चलो देखो पहला वाला दोस्तों 5 का मतलब होता है स्क्वायर का मतलब 25, 25 दूना 50 और 7 पचा 35, 350। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो गया दोस्तों, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। देखो 25 दूना 50 और 7 पचे 35, ये आ गया दोस्तों 350। ये तो हमको 140 लाना था, गलत हो गया। ये देखो 7 दूनी 14, 14 पंचे कितना दोस्तों 70। तो ऑप्शन नंबर ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 7 दूनी 14, 140। यहाँ पर आ रहा है कितना दोस्तों 140। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। 2 दूनी 4 पंचे 20 और यहाँ 7 7 49, 49 दूना दोस्तों कितना होता है 98, 980। ये भी हमारा क्या हो गया, गलत है। 980 ही आएगा, 98 980 ही आएगा। देखो कैसे, 5 5 चौक 20, 7 इसका स्क्वायर होता है 49। ठीक, और 49 का मतलब दोस्तों कितना होता है, एक कम नहीं तो 50 ही तो है, 50 दूना 100 होता है, 49 दूना 98 होता है, एक जीरो बढ़ा दो 980। तो हमको लाना था 140। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो 140 का क्या कर लो, आपका प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक, ऐसे इसका एलसीएम ले लो तब भी आंसर आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, प्राइम फैक्टर ऐसे करके, ऐसे 2 से 2 काटते जाओ। ठीक है दोस्तों, चलो अब यहाँ पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी बात, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों अब आएगा थर्ड। थर्ड क्या है, देखो थर्ड दोस्तों मैं नहीं लिखूंगा, केवल फार्मूला लिख देता हूँ इसमें। थर्ड वाले का जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कह रहा था रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर भाज्य, भाजक, भागफल और रिमाइंडर यानी शेषफल, इसमें क्या संबंध है। तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ, वो लिख देना। इसमें दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मूला होता है क्या, डिविडेंड। फार्मूला होता है दोस्तों डिविडेंड इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर लिख लो डिवाइजर। यहाँ पर क्या लिखोगे, डिवाइजर। फिर दोस्तों यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख लेना कोशेंट। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखोगे क्या, प्लस का रिमाइंडर। ठीक, प्लस का रिमाइंडर। ठीक, ये होता है फार्मूला। भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है हमारा क्या, आंसर हो गया। फिर दोस्तों देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है जरा ध्यान से देखो। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लिखा है दोस्तों क्या, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर कितना 0। दोस्तों यहाँ पर दूसरा हमारा क्या दिया है, माइनस का 3x माइनस का 3x माइनस का 6y और दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्लस का 1 बराबर कितना 0, ये दिया है। ठीक, तो इसने ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन दिया है बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों ध्यान देना, ऑप्शन ए में क्या है इसने दिया है, देखो ऑप्शन ए कह रहा है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, पहला इकाई सॉल्यूशन होगा। दूसरा दिया है दोस्तों 2 यानी 2 और तीसरा दिया है दोस्तों इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन दिया है। और चौथा क्या दिया है, नन ऑफ दिस, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। और ये दिया है दोस्तों नॉट, नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दिस। तो देखो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। चलो
यहाँ से कंपेयर दोस्तों जब आप करोगे तो यहाँ से कंपेयर अगर करोगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ से कंपेयर करोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर दोस्तों कितना 0। अब देखो a1 b1 c1 यहाँ से निकलेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, यानी a1 और दोस्तों b1 और c1 यहाँ से आएगा, और a2 b2 और c2 ये कहाँ से आएंगे दोस्तों, ये इस वाले से आएंगे। तो चलो 1 2 5 यहाँ पर देखो -3 -6 1 -3 -6 और 1। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो a1 अपॉन a2, सबसे पहले आप लिख लो b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये लिख लेना। सबसे पहला काम आप यही करना, ये लिख लेना। इसके बाद हम लोग कंडीशन अपने आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। a1 अपॉन a2 दोस्तों देखो 1/3 माइनस लगा दिया यहाँ पर है। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा मैंने 2/कितना, देखो यहाँ पर -6 ये लगा दिया। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा c1 अपॉन c2 और देखो यहाँ पर लिखा है 5/कितना 1। अब देखो सॉल्व करो। जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखो ध्यान से देखना, ये आ गया -1/3 और ये हमारा आ गया कितना -1/3 कट जाएगा, ठीक। और दोस्तों ये हमारा आ गया क्या, ये वाला, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर एक चीज देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर है a1 अपॉन कितना a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाला है। ऐसी कोई कंडीशन हमने नहीं पढ़ी है, हमने पढ़ी है दोस्तों क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन क्या b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये होता दोस्तों तो हमारा आता इन्फिनिटी, क्या आता, इन्फिनिटी आता, ये आपने पढ़ा है, ये होता। तो दोस्तों अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू यहाँ पर आता a2 अपॉन कितना और b1 अपॉन कितना आता b2 आता, तो यहाँ पर हमारा आता है नो सॉल्यूशन, ठीक। फिर हमारा आता यूनिक सॉल्यूशन, फिर आता a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा आ जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एलिमिनेट, 2 वाला कोई हिसाब नहीं होता, ऐसा कोई कंडीशन हमने नहीं पढ़ा है, ठीक। और देखो इन्फिनिटी हो नहीं सकता क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, और दोस्तों यूनिक हमारा कट गया क्योंकि इसका होता है हमारा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, नन ऑफ दिस, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन लगा दिया मैंने फोर्थ का दोस्तों, कौन सा, डी। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, बस यहाँ पर आपका अनसॉल्व सॉल्व करवाया जा रहा है। चारों जितने भी ऑप्शन हमारे दिए गए होंगे दोस्तों, सब एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक है, यहाँ तक आप सही होंगे। अब इसको जो दोस्तों हम लोग रफ कर दें, फिर हम लोग आगे बात करें। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा एपी सीरीज, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका एपी सीरीज का दिया है, यानी समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है क्या, कॉमन डिफरेंस फॉर द एरिथमेटिक। दोस्तों आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी डी की वैल्यू बतानी है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या, डी। क्या दिया है देखो 1 2 3 और 4। सीरीज क्या दे रखी है दोस्तों, जरा एक बार देख लो, यहां पर दे रखा है क्या, -1, फिर लिखा है -5 -1, फिर दिया है दोस्तों 3, फिर दिया है 7, फिर लिखा है डॉट डॉट, फिर लिखा है क्या, डॉट डॉट। तो देखो यहां पर ऐसे देखो, ऐसे लिखा है ना, अगर ऐसे लिखा है तो क्या बताओगे आप, देखो a बराबर दो, अगर दोस्तों यहाँ पर प्रथम पद पूछता, यानी आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म पूछता, कितना आता, -5। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पूछता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सार्वंतर दोस्तों, अगर ये पूछता है तो दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस पहले से दोस्तों प्लस, या फिर आप यहाँ पर लिख दो 3 और यहाँ पर लिख दो +1। यहाँ पर अगर आपने निकाला तो दोस्तों आया 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है, 6 की। देखो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन लिख देते हैं, a b² माइनस कितना 2ac, फिर दोस्तों b² माइनस 4a प्लस का 4ac, फिर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी है b² माइनस 4ac, और फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है क्या दोस्तों, यहाँ पर b² प्लस का 2ac। ये आपसे क्या है दोस्तों, फार्मूला पूछ रहा है, कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर क्या होता है दोस्तों, विविक्तर पूछ रहा है किसका,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। डायरेक्ट पूछता है दोस्तों, तो फार्मूला होता है क्या, फार्मूला क्या होता है जरा ध्यान से देखना। फार्मूला होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 2ac, बिल्कुल गलत। बी स्क्वायर प्लस 4ac, बिल्कुल गलत। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होता है डी। डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर। तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग बात किसकी करें, क्वेश्चन नंबर किसकी दोस्तों, यहाँ पर 7 हो गया। यहाँ पर हम लोग बात करें किसकी, अभी 6 हुआ है। अब आते हैं 7th पे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी यहाँ पर लिखा है दोस्तों 2,3 और यहाँ पर दिया है दोस्तों एंड यहाँ पर लिखा है कितना 4,1। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए दिया है किसना, 2 दिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्यारे दोस्तों यहाँ पर √2। ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने 2√3 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यहाँ आपके सामने कितना 3। इसे आप सॉल्व करके बताओ फटाफट। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों बताओ। देखो जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ पर दोस्तों इसको मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये कितना है y2। दोस्तों फार्मूला याद करो, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब आपने इसकी वैल्यू रखी दोस्तों तो d बराबर कितना आएगा बताओ, अंडर रूट। देखो यहाँ से x2 माइनस x1 यानी 4 में से 2 गया दोस्तों तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो तो 1 में से 3 गया दोस्तों तो माइनस का 2 का स्क्वायर। स्क्वायर चाहे प्लस का करो चाहे माइनस का आता है प्लस में। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। डी बराबर दोस्तों हो गया ये 8 और 8 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों 8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 2√2 यूनिट। ठीक, ये यूनिट में है तो यहाँ पर देखो 2 बिल्कुल नहीं होगा, ये मिल गया 2√2। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो गया, यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, ये 4 तिहाई 12 आ रहा है, बिल्कुल गलत। और यहाँ पर ये भी बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा दोस्तों, ये बी। देखते रहना आराम से, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम, सेम क्वेश्चन होगा। लेकिन ध्यान देना 2024 का सेट नंबर 1 822 कोड है 822 और लिखा होगा आपका HV। ध्यान देना इस चीज को। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब 8 क्या है देखिए जरा, कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कितना 3x स्क्वायर माइनस कितना 12x और दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्लस का m बराबर 0। कह रहा R इक्वल का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले ऑप्शन मैं आपको दे दूं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। ऑप्शन मैं ऐसे देता हूं यहाँ पर, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या दिया है जरा देखें एक बार, 4 7 9 12, 4 7 9 12। फटाफट करके बताओ मुझको सारे बच्चे। देखो 3x यहाँ पर लिखा है R इक्वल, क्या लिखा है R इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर 0 में, यानी दोस्तों b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिख दो यहाँ पर 0। तो देखो v की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितना है आपका, v की वैल्यू है 12, a की वैल्यू है a और c की वैल्यू यहाँ पर है m की वैल्यू आपको बतानी है। तो b की -12 यानी -12 का स्क्वायर कर दो माइनस 4 इंटू a मतलब 3 लिख दो और c मतलब दोस्तों यहाँ पर कितना दिया है आपका m बराबर कितना कर दो 0। 12 का मतलब 144 दोस्तों और 4 तिहाई 12 ये हो जाएगा m बराबर 0, यानी 12m बराबर दोस्तों 144 और 12 से काटेंगे दोस्तों तो 12 बार, m की वैल्यू ध्यान देना प्लस का 12, कितना प्लस का 12। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि 12 वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है उसका आंसर होगा दोस्तों कौन सा यहाँ पर, डी। ना तो ए होगा ना बी होगा ना सी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पर, डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर किसकी, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारी 9 की। 9 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड टू ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब दोस्तों ऐसे बना लो और फिर यहाँ पर एक ऐसे लाइन कर लो या फिर ऐसे, जो मर्जी आपकी, ये वाली लाइन हटा दो कोई दिक्कत नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। और यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, ये पूछा क्या है, कह रहा ट्रायंगल ABC is equilateral triangle of side to a, the length of each its altitude।
ठीक, ईच एल्टीट्यूड, ये दोनों बराबर है। अगर दोस्तों ये 2a है तो ये भी क्या होगा हमारा 2a होगा। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है 2a ही होगा। अगर इसको आपने ऐसे कर दिया, ये 2a था, ये भी 2a है, ये भी 2a है, तो ये 2a पूरा था अगर दोस्तों, तो इतना आपका कितना हो जाएगा a, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा कितना a। ये है 90 डिग्री, ये वाला होगा मेरा a। तो कोई भी निकाल लो, ये निकाल लो आराम से। और निकालेंगे कैसे, जरा एक बार देख लो। ऑप्शन पहले यहाँ पर दे दिया जाए एकदम, 9 का A B C और यहाँ पर देखो D। ध्यान से देखना, ऑप्शन दे दिया है मैंने दोस्तों। पहला A√2, दूसरा दे दिया मैंने आपको 2A√ कितना 3, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों A√3, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों वो है 3A। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखो 2A का स्क्वायर, यानी ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मान लिया है कि ये x है, मान लिया थोड़ी देर, ये x है, और यहाँ पर दोस्तों ये a है। ठीक, दिया जाएगा दोस्तों 4a² बराबर x² प्लस का a²। यहाँ पर अगर देखें तो 4a² दोस्तों ये इधर चला जाएगा तो माइनस का a², तो ये x²। ये दोस्तों बच गया आपका 3a² बराबर x²। जब x यहाँ पर लिखेंगे तो ये प्लस माइनस दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 3√a²। तो ये जब निकालेंगे दोस्तों तो प्लस माइनस कितना आएगा आपका यहाँ पर a√3। ठीक, लेकिन ये भी साइड है, साइड का मतलब एक तरह से डिस्टेंस ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो प्लस वाली आएगी a√3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है आपका कौन सा दोस्तों, यहाँ पर C। कौन सा दिया है दोस्तों, C। तो 9 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है दोस्तों, इसको मैंने भर भर के क्वेश्चन करवाया है। चाहे वो हमारा दोस्तों बालाजी पब्लिकेशन हो, चाहे एनसीईआरटी पैटर्न हो, सारी चीज़ें मैंने क्या किया है वहाँ पर करवाया है। एक बार जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, क्लास 10th की 100 से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलेंगी। पूरा बुक हमने क्या कर दिया है, छानबीन करके एकदम से एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। एक बार जाकर अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे, मज़ा ना आए तो बताना। एक जो बच्चा है, मान लो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है स्कूल, मतलब पढ़ा नहीं उसने ज़्यादा क्लास, या क्लास स्कूल में ज़्यादा उसने नहीं किया, या कोचिंग कहीं नहीं किया है, लेकिन वहाँ से अगर वो वीडियो देखता है तो अवश्य वो बच्चा क्या हो जाएगा, एकदम से सब कुछ सीख जाएगा आसानी से, 1-2 बार अगर देखेगा वीडियो तो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा फाइंड द मीन। यहाँ पर आपको निकालना है दोस्तों क्या मीन। पहले तो मैं ऑप्शन लिख दूँ A B C और दोस्तों क्या D। और ये रहा ऑप्शन आपके सामने। मीन इसका होगा 2 4, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्या 2 4 5 6, ये लिखा है। सवाल ये उठता है क्वेश्चन क्या है सर, तो क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल, मैं इसको CI लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये लिखा है मान लो 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 5, 5 से लेकर 8, 8 से लेकर कितना 11, बस 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 5, 5 से लेकर 7, 8 नहीं 7, और दोस्तों 7 से लेकर कितना 9, और 9 से लेकर कितना 11। फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दो, मान लो कि ये हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी दी है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग शॉर्टकट में F बोलते हैं। ठीक, ये लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर दिया दोस्तों 3 2 4 2 3, 3 2 4 2 3, ये हुआ है। ठीक, अब मैं ब्लू पेन लेता हूँ, इससे ये पता चलेगा आपको कि आगे हमें क्या करना होगा इसमें। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, x को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, x को। फिर हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर f इंटू एक्स को। यहाँ पर आपको सिखाना नहीं है, यहाँ तो केवल आपको थोड़ा क्या करना है, बताना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पढ़ाई तो आपकी हो चुकी, क्लास जाकर देख लेना, आपका जो है प्लेलिस्ट वहाँ पर दोस्तों बनी है। ठीक है, AM एजुकेशन बोर्ड पर। देखो इस x कैसे निकालते हैं, इंटरवल को जोड़ के जितने नंबर हो डिवाइड कर दो। यहाँ पर लिखा है 3 और 1 कितना 4, 4 का आधा करेंगे दोस्तों 2, 5 और 3 कितना 8, 8 का आधा करेंगे तो 4। अब कुछ मत करना, 4 और 2, देखो इसमें और इसका अंतर 2 है, सब में 2 जोड़ते जाओ, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 कितना दोस्तों 10। न विश्वास हो तो 11 और 9 20, 20 का आधा 10, 9 और 7 कितना होता है 18, 18 का आधा 16, 16 का आधा 8, 7 5 12 का आधा 6 हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब अगला वाला काम हमारा क्या होगा, दो fx निकालना है। इसका मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना दोस्तों 6, 4 दूनी 8, 6 चौका कितना दोस्तों 24, 8 दूनी कितना दोस्तों 16, और 10 तिहाई कितना दोस्तों 30। अब
अब वाला जो काम होगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। 3 2 5 4 9 2 11 11 3 14, ये आ गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो इनटू किए रहते हैं उसको भी ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे देखो, 30 और 16 दोस्तों मेरा कितना हो गया यहाँ पर 46। 46 में 4 जोड़ा तो दोस्तों हो गया 50। 50 में 20 जोड़ा तो हो गया हमारा कितना 7 यानी 70। 70 और 8 हमारा हो गया दोस्तों कितना 78। और 78 और 6 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84। कितना आ गया दोस्तों 84। तो यहाँ पर जो मीन का फार्मूला हमारा दोस्तों होता है, इसको हम लोग मीन कहते हैं। वो फार्मूला होता है दोस्तों हमारा क्या, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा कितना दोस्तों एफ। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। ये है 84 और ये है दोस्तों 14। काटेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है 2 नहीं होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, कितनी बार में जाएगा दोस्तों 6 बार में जाएगा। तो जो मीन आया दोस्तों मेरा कितना आ गया यहाँ पर 6। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10th का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी है। ठीक, चलिए तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोग इतना यहाँ पर डिसाइड किए हैं दोस्तों कि हम लोग एक सेट के 2 हम लोग क्या करेंगे, पार्ट करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी 10-10 का मल्टीपल वहां पर होगा। 10-10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला पार्ट आपका ये होगा, फिर दूसरा पार्ट आपका नेक्स्ट। ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 23 फरवरी तक क्वेश्चंस को करेंगे, यानी 22 फरवरी तक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस हो जाएंगे। 2022 हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, और जो क्वेश्चंस टफ हो वो आप आसानी से क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं जिनको, तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।